सो जैन एवरीवन, कैसे हो? आई होप से इससे बड़ा बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। पूरा स्ट्रेटजी पे बेस्ड वीडियो है। स्ट्रेटजी पे बेस्ड मतलब भैया ये कैसा? आज क्लास नहीं होनी क्या? देखिए डेफिनेटली क्लास होनी है, ठीक है। आज करंट अफेयर अपन आपको बताएंगे फरवरी मंथ का, लेकिन क्लास नहीं कर रहे हैं। आप पीडीएफ एज यूजुअल जैसे हमने पार्ट फर्स्ट प्रोवाइड कराया था वैसे ही पार्ट सेकेंड। अब आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुझसे पता है पर्सनली, आप सभी के पास मेरा आईडी है, तो आप सभी पता है मुझसे कैसे मैसेज करते हैं, भैया इसका आंसर कहाँ मिलेगा? तो देखिए सर, यहाँ पे जो है ना इसका आंसर ये देखो यहाँ पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे इसका आंसर ये है, यहाँ पे प्लस का साइन है जिस भी क्वेश्चन के सामने, ओके। आगे यहाँ पे कि लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया, सुदर्शन सेतु, आंसर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले थोड़ा करंट अफेयर का रूल बता देता हूँ। बेसिकली इंडियन नेवी पे आपका 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल सकते हैं, ये होंगे मैक्स, ठीक है। बट लास्ट टाइम क्या हुआ नेवी के पेपर में, नेवी ने करंट अफेयर रीजनिंग पहले पेपर में 1-2 क्वेश्चन ही पूछे और करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है, पहले पेपर में। वैसे नेवी का ये पैटर्न नहीं था, लेकिन लास्ट टाइम इन्होंने ऐसा कर दिया। तो इस बेसिस पे अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ इस बार भी ऐसे हो जाती है, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, अगर आप हर महीने के 50-50 कर लेते हैं, जैसे मैंने जनवरी मंथ के कंप्लीट कराए थे, हो सकता है बहुत ऐसे लोगों ने जनवरी मंथ का ना कंप्लीट किया हो, तो मैं जनवरी और फरवरी दोनों का पीडीएफ फिर से आपके टेलीग्राम चैनल पे, आपके प्राइवेट चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप फिर से इसे कंप्लीट करिए। हमने जनवरी के लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब हम फरवरी के भी लगभग 50 क्वेश्चन, देखो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इवन जब मैंने पढ़े हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके, मैं तो मंथली अगर जब मैं कभी पढ़ता हूँ तो मैं मंथली करंट अफेयर वो भी लगभग 300 करके एवरेज, तो 300 क्वेश्चन लगभग जब पढ़ते हैं तो उसमें से जाके ज़रूरी नहीं कि उसी से किसी भी एग्ज़ाम पे क्वेश्चन आ जाए। तो मेरा आप सभी के लिए एक ही सजेशन है सर, कि जब भी आप कभी पढ़िएगा तो आपके लिए मतलब जो भी किए ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आएगा तो इसी से आएगा, ठीक है। अब जैसे ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना, इसमें ये क्वेश्चन ऐसे नेवी फिक्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक। टोटल आज के 50 क्वेश्चन है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, जैसे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो इसमें आपको अवार्ड टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, 5 लोगों को इस बार भारत रत्न दिया गया है, क्वेश्चन आएगा पक्का, मतलब 100 आउट ऑफ 100% आएगा, इनमें से किसे भारत रत्न दिया गया है या फिर इनमें से किसे भारत रत्न नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन मतलब 100 आउट ऑफ 100% आने वाला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन इनमें से कौन जीता है, सबसे उम्र दराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए, रोहन बोपन्ना, ये फरवरी मंथ के करंट अफेयर है। और मैं बता देता हूँ, देखिए आपके जो पेपर में करंट अफेयर आएगा ना, वो 3 जगह 3 से 4 जो पॉइंट होते हैं उनसे ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। सबसे पहला क्या होगा, नियुक्तियाँ, ठीक है, जैसे कि ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। ट्राई फुल फॉर्म आप सभी से पूछा था एक दिन मैंने क्विज में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई के नए अध्यक्ष बने, इडा के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट, ठीक है, इडा के बारे में बात की जाती है, उसके नए अध्यक्ष बने हैं, ओके। तो इनसे हमें क्वेश्चन पूछता है नेवी फिक्स, जो मतलब कि नियुक्तियां होती हैं करंट अफेयर में। तो आपको इस मंथ में जो भी नियुक्तियां मिलेंगी, ठीक है, उनको नोट डाउन करना है। दूसरा नंबर, अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अवार्ड, मतलब अवार्ड से भी क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, अवार्ड, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र भूषण पूछा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, डिफरेंट कैटेगरी पे डिफरेंट अवार्ड मिलते हैं, जैसे भारत की मैंने बात करी वो अवार्ड हो जाता है, ओके। तो अवार्ड टॉपिक अपने को मिस नहीं करना है। ये देखो नियुक्ति आई, एमआर के पेपर में क्वेश्चन आएगा, एमआर का जो कैंडिडेट पेपर देंगे उनमें ये क्वेश्चन आएगा, मतलब मैं बता रहा हूँ आएगा भाई मेरे, पक्का आएगा। और किसी को नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा 100 आउट ऑफ 100% कि सबसे उम्र दराज भारतीय खिलाड़ी कौन है ऑस्ट्रेलियन ओपन पे डबल्स का खिताब जीतने वाले, तो वो हैं इंडिया के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू करके एक थे ऑस्ट्रेलिया, मतलब डबल मिलके जीते थे। वो क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है, ठीक। उसका देख तो फेस्टिवल हैं टॉपिक वाइज, इलेक्ट्रल बॉन्ड 2018 पे आया, ठीक है। अब हाँ, सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई, रंगपो पे रखी गई है, ये देखो यहाँ पे आया।
कि 69th फिल्म फेयर पुरस्कार निम्न में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो 12th फेल ने जीता है। इस तरह से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अवार्ड हो जाता है, सबसे पहला टॉपिक अवार्ड हो जाता है, मतलब नियुक्तियाँ, अपॉइंटमेंट जिसे आप बोलते हैं, अपॉइंटमेंट जिसे बोलते हैं। उसके बाद आपका अवार्ड हो जाता है, अवार्ड हो जाता है। तीसरा और दोनों से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पोर्ट, ठीक है, स्पोर्ट्स जिसे बोलते हैं कि आईपीएल कौन जीता, हाँ, और अंडर जो मतलब फुटबॉल के कप वगैरह होते हैं वो पूछ लेता है, कोई बड़ा कप होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है वो पूछ लेता है। इस बार ओलंपिक गेम्स होता है, उससे क्वेश्चन पूछेगा 2024 के ओलंपिक कहाँ पे होने हैं, तो फ्रांस के पेरिस पे होने हैं। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है। तो मैंने आप सभी को, और उसके बाद ये 3 टॉपिक हुए। चौथा आप सभी से डिफेंस एक्सरसाइज। वैसे मैंने आप सभी को स्टैटिक वाले जीके वाले पोर्शन में चीज़ करा दी है, स्टैटिक वाले पोर्शन में चीज़ करा दी है, एक्सरसाइज जो है, लेकिन फिर भी आप सभी को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज वगैरह कोई भी होती हैं, इंदिरा हो जाता है, इंडिया और रशिया के बीच पे हो जाती है, तो डिफरेंट जो एक्सरसाइज वगैरह होती हैं ये हमसे डिफरेंट पूछता रहता है पेपर में, ठीक है। चलिए, तो एक्सरसाइज हो जाती हैं। उसके बाद सूचकांक वगैरह बहुत रेयर केस है। ये जो मैंने 4 से 5 टॉपिक बताया ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप पूरा का पूरा देख सकते हैं, फिर मैंने PDF आप सभी क्लिक कर दिया है। जैसे हमसे पूछा है 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है सर, ठीक है। दिवस के रूप में स्टैटिक वाला पार्ट, स्टैटिक पे मैंने आप सभी को दिवस कराया, वहाँ पे ये क्वेश्चन बताया था, इवन एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी बताएंगे कौन सा मतलब मनाया जाता है दिवस, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। देखो यहाँ पे प्लस का साइन भी लगा दिया, ओके। फैमिली दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस अभी मनाया गया था रिसेंट में, ठीक है। तटरक्षक दिवस, कोस्ट गार्ड दिवस के बारे में पूछ लिया। 2 फरवरी 5 जून, इसको 5 जून मनाया जाता है, खत्म। ऐसे करके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऐड ऑन कर दिए, ये आप सभी को करने हैं, ठीक है। ये PDF मैं आपको दे दूंगा वहाँ से। अगर मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो सर मैं ये PDF पेड चैनल पे अपलोड करूँगा, ठीक है। वहाँ पे कैंडिडेट वैसे कर सकते हो आप सभी, आपके पास जो भी बुक है, मैंने जो टॉपिक बताया आप उनसे पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेवी के पेपर में अभी भी जिसका GK पे स्कोर नहीं हो रहा है उनके लिए मैं बता देता हूँ, रीजनिंग की 6 से 7 क्वेश्चन आने के हमेशा चांस होते हैं, ठीक है। बस क्या है, और ये 6 से 7 क्वेश्चन कुछ भी ज़्यादा खास नहीं होते। जैसे मैंने बैच पे कराए हैं, कोडिंग डिकोडिंग की तो मैंने क्लास भी करी है, उसके नंबर सीरीज का बेसिक आपको बताया है, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, उसके साथ ही साथ 1-2 क्वेश्चन फिगर के, ऐसे करके आपके 6 से 7 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आप पूरा का पूरा रीजनिंग पढ़ने बैठ जाएंगे, डायरेक्शन कर रहे हैं, हाँ, और उसके बाद पूरा का पूरा आप नॉन वर्बल कर रहे हैं, वर्बल कर रहे हैं, तो फिर बिल्कुल रिलेवेंट चीज़ें हो जाएंगी। जो टॉपिक आते हैं सर उन्हें पढ़िए ना, ठीक। दूसरा नंबर, तो अगर ये आते हैं 6 से 7 क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट आप सभी स्कोर कर लेंगे। आपने पढ़ा है फिर भी कर लेंगे, नहीं पढ़ा है फिर भी कर लेंगे। बस क्या होगा, किसी को 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगा, किसी को 1 मिनट कम लग जाएगा। मीन्स किसी को नंबर सीरीज जल्दी पता चल जाएगी, किसी को देरी से पता चलेगी, बस इतना ही अंतर है, ठीक। तो अभी क्या है कि स्कोर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, नेवी का जो पेपर अभी तक मैंने जो आप सभी को टॉपिक कराए हैं वो टॉपिक थोड़ा सा आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले बात किया फर्स्ट मैन एंड वोमेन, ठीक है, जो इंडिया पे फर्स्ट मैन एंड वोमेन है। फर्स्ट मैन पे मैंने कुछ वोमेन के बारे में बताया, स्पेशली वोमेन के लिए वीडियो नहीं बनाया था। कैपिटल करेंसी, देखो यहाँ से क्वेश्चन मैं बताता हूँ कहाँ से आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आएंगे, मतलब पक्का ही आना है, ठीक है। देखो यहाँ से ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन आए, ठीक है, आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ से ज़रूरी नहीं है। कैपिटल करेंसी मतलब 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक कैपिटल से और एक करेंसी से, 3 भी आ सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन तो मतलब 100% फिक्स है कि आना ही है, लेकिन यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है कैपिटल करेंसी से। कैसे नंबर GK पे ला सकते हो सर कैपिटल, मैंने बोला कैपिटल करेंसी आएगा तो आएगा, ठीक है, कैपिटल करेंसी आना है तो आना है। अब आप सभी कैपिटल करेंसी पढ़िए यार, कम से कम 30, 40, 50 तो याद ही कर सकते हैं। मैंने आई थिंक बैच में लगभग कितने कराए हैं, 80 और 90 करवाए हैं, जिसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेपरेट करके वहाँ पे डिवाइड किए थे। दूसरा, स्टेट के CM और गवर्नर, ये करंट अफेयर में आएगा, और वो भी MR के पेपर में चांसेस होंगे। SSR वाले में रेयर केस में पूछ सकता है, और पूछ सकता है तो झारखंड के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी रिसेंट में चेंज हुए थे, ठीक है, इस वजह से फेमस। ऐसे उत्तर प्रदेश के नहीं पूछेगा,
मध्य प्रदेश के नहीं पूछेगा, बिहार के नहीं पूछेगा, आसपास के स्टेट इधर जो फेमस स्टेट है इनके नहीं पूछेगा। आपको अगर ले जाना होगा तो फिर आपको ले जाएगा इस साइड, ठीक है। सिक्किम के पूछेगा, नागालैंड के पूछेगा, मेघालय के, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के बारे में पूछेगा। ये एसएसआर के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टेट सीएम एंड गवर्नर मैंने आप सभी को SW दिया था एक दिन, तो ये वाला टॉपिक आपका पढ़ने लायक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगर सबसे ज़्यादा नंबर और स्कोरिंग टॉपिक है, मतलब कि कहीं से अगर नंबर लिए जा सकते हैं, तो वो ये फुल फॉर्म, जिन्हें हम एब्रीविएशन भी कहते हैं। एब्रीविएशन से मार्क्स आपके 100 आउट ऑफ 100% मिलेंगे। मिनिमल अगर मैं बात करूँ तो 1 मार्क्स, मैक्सिमम बात मैंने मतलब पर्सनली नैविक एग्जाम दिए सर, 4 क्वेश्चन तक आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, 4 तक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये फुल फॉर्म आप मत स्किप करिएगा, आप कहीं से पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन आप मत करिएगा। वैसे बेसिकली मैंने भी फुल फॉर्म कराए हैं, अगर आप सर्च करना चाहें, पढ़ना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब पे भी कराएं, ऑनलाइन एजुकेशन और टेलीग्राम ऑनलाइन एजुकेशन, साथ ही साथ ऑनलाइन एजुकेशन के साथ में क्या सर्च करेंगे, फुल फॉर्म वीडियो आ जाएगा सर, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेज, तो इम्पॉर्टेंट डेज से रेयर केस में है क्वेश्चन बन के आया, लेकिन एक बार का मुझे याद है पर्सनली, मेरा पेपर था कब था, जालंधर पे था, पंजाब में नावी का, तो वहीं पे मैं जालंधर पे मुझे री मेडिकल मिला था, फिर मैं वहाँ पे गया था गोल्डन टेम्पल री मेडिकल देने तब, ठीक है। नहीं, पेपर जब क्लियर हो गया तो उसके बाद गए थे भैया के साथ में, और जब री मेडिकल देने गए थे तब तो अकेले ही गए थे। इंपॉर्टेंट डेज आ सकता है, क्योंकि पता है ये क्यों याद है, क्योंकि 10 दिसंबर को मेरा पेपर था, ऑफलाइन पेपर था SSR का, ठीक है। और उसके बाद 10 दिसंबर को पेपर था, और 10 दिसंबर की ही डेट को पूछा था ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। स्टैटिक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, ठीक है। आगे तो डेज मैंने आपको कराए, आपको डेज रिवाइज करने। सर अगर अब ये चीज़ें अगर आप करते रहोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर चल, बिल्कुल भी अगर आप कमज़ोर होगे ना तो आप 15 तक पहुंच जाओगे, अगर आपने ये चीज़ें फॉलो करी। और अगर आप थोड़ा बहुत और अच्छे से मन लगा के पढ़ते हो, जो चीज़ें मैंने कंप्लीट कराई, या फिर आप कहीं से भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली इन टॉपिक्स पे आपका और अच्छा कमांड हो जाएगा। आगे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बुक्स एंड ऑथर। 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मतलब 100 आउट, जैसे फुल फॉर्म का मैंने बोला पक्का आना है, तो यहाँ से भी पक्का आना है, ठीक है। इनमें से किस टाइप की बुक एंड ऑथर से आ सकते हैं, तो अगर मैं बात करूँ देखो बहुत हो जाती हैं सर, करंट की बुक्स हो जाती हैं। अब हम पढ़ने बैठेंगे तो करंट अफेयर 6 महीने का, लगभग मिनिमल 6 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, उसमें भी स्टैटिक फिक्स टॉपिक मैंने आपको बताए, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 100% मतलब फिक्स है आपका। इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर में फिक्स है अपने सामने, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स में हमें ये सब पता है कि कौन कौन सी आ सकती है। नंबर 1, पहला नंबर स्पोर्ट्स प्लेयर की पूछी जाती हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर की, जैसे कि प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की, 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की, बियॉन्ड 289 बियॉन्ड द लिमिट्स ऐसा समथिंग करके है युवराज विवेश लक्ष्मण की। ऐसे करके जो बुक्स होती है ना, द अनब्रेकेबल मैरी कॉम की, वन शॉट किसका है वो, अरे वो जीते थे 2008 पे, कि अभिनव बिंद्रा की, ठीक है। ऐसे द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, ये बहुत पूछी जाती है, मैं बता रहा हूँ रियली, ऐसे बिल्कुल सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती हैं। उसके बाद फेमस जो होते हैं प्रीवियस टाइम के, जैसे महाभारत, ठीक है, कादम्बरी, पतंजलि, ऐसी बुक्स पूछी जाती है फिर सेकंड नंबर पे। चलो तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेट गवर्नर मैंने आपको बता दिया। इन्वेंशन एंड रिसर्च में डायरेक्ट कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, जरूरी नहीं 100% नहीं बोलेंगे, कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है। कि जैसे पेंसिलिन की खोज किसने करी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी, ठीक है, DNA RNA वॉटसन एंड क्रिक ने करी, ओके। ऐसे करके हमें क्वेश्चन पूछ लेता है। आज ही मैंने अपने ग्रुप में ये चीज़ शेयर करी थी, फिर से शेयर करी थी ये वाला, कि सर इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बोलूँगा विटामिन टॉपिक आपका क्वेश्चन विटामिन से बन के आएगा, GK वाले सेक्शन पे भी। बायो मतलब साइंस पे तो आ सकता है, लेकिन GK वाले पे भी आएगा। डिसीज जो होती हैं, डिसीज मैंने नहीं कराया, डिसीज आप सभी को पता होनी चाहिए। डिसीज मतलब जो जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं, हाँ, जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, जैसे हम होते हैं बैक्टीरिया, वायरस से होने वाली जो डिसीज होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। वैसे ठीक है यार, पापा काम्पर्स होते हैं, ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हो जाते हैं, पापा काम्पर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हमें पता होना चाहिए, कभी बता देंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये करंट का टॉपिक भी हो जाता है और पेपर में आने वाला टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एक पक्का मिलेगा आपको। पोर्ट स्टैटिक नेवी पूछता है फिक्स, लास्ट बैच में, लास्ट पेपर में 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे।
दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे पोर्ट से। और पोर्ट कितने पोर्ट हैं यार, वही आपका 13 पोर्ट हैं जो पूछे जाते हैं। वैसे तो पोर्ट बहुत सारे हैं, लेकिन जो पोर्ट जो 13 हैं इंपॉर्टेंट हैं। अरे कांडला हो जाता है, नावा शेवा हो जाता है, मुंबई हो जाता है, ठीक, हल्दिया हो जाता है, उसके बाद आपका हल्दिया के बाद आपका पारादीप हो जाता है, ठीक, ये सारे के सारे तूतीकोरिन हो जाता है, आंध्र प्रदेश वाला विशाखापट्टनम हो जाता है। ये सारे के सारे यही फेमस है, यही पूछा जाता है। पूछेगा सबसे गहरा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। मुंबई सबसे बड़ा हो गया, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम सबसे गहरा हो गया, हाँ, और ज्वारी बंदर का दहेज हो गया, और नावा सेवा को जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पे पोर्ट के बारे में पूछता है, बस यही, ठीक है। लैंग्वेजेस मैंने आप सभी को कराया था, लैंग्वेजेस कहाँ पे कितने लैंग्वेजेस है, ठीक है, ऑफिशियल 6। आगे फेमस पर्सनालिटीज़ मतलब कि फेमस पर्सनालिटी जो फेमस लोग हैं ना, उनके निकनेम वगैरह पूछ लेता है। जैसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, टर्मिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है, वो चीज़। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जरूरी नहीं है, ओके। और उसके बाद हमने ये क्या लिखा है, हाँ, स्पोर्ट मेंबर क्या, स्पोर्ट टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा स्पोर्ट टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ऐसा नहीं कि स्पोर्ट टॉपिक को हल्के में ले सकते हैं, स्पोर्ट टॉपिक ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बस ये बता रहा हूँ, ये सारे के सारे टॉपिक हमने करा दिए हैं आपको। आप कहीं से भी कर रहे हो, कभी कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ सकते हो। ये टॉपिक मतलब ऐसे 100 आउट ऑफ 100% आएगा। हो सकता है आपसे पूछे कि मर्डे का कप किससे संबंधित है, या फिर आपसे पूछे सुब्रोतो कप किससे संबंधित है, या आपसे पूछे डूरंड कप किससे संबंधित है, या आपसे पूछे संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। इन्हीं 4 में से एक पूछेगा, ठीक है। तो ये पूछ सकता है यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेट करके, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेट करके क्वेश्चन बहुत पूछता है। फेमस चीज़ें जो होती हैं स्पोर्ट्स से वो पूछी जाती हैं। तो स्पोर्ट्स आप सभी को कर लेना है। नंबर 1, स्पोर्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो मैं बता देता हूँ। पहला नंबर तो किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं। अभी भी अगर कोई नहीं बता सकता, अगर जो कैंडिडेट बास्केटबॉल में कितने कैंडिडेट होते हैं, यूट्यूब में जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं सर बताइएगा बास्केटबॉल में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, हैंडबॉल में कितने होते हैं, नेटबॉल में कितने होते हैं। मैंने अपने ग्रुप के कैंडिडेट को ट्रिक से रिलेट करा के बताया था, बास्केट की ट्रिक बताई थी, ठीक है, हैंडबॉल, नेटबॉल, वॉलीबॉल, हर एक की ट्रिक बताई थी कैसे आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्लेयर पूछता है, जैसे पोलो में 4 अक्षर तो पोलो में 4 हो गए, ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11 हो गया। ऐसे करके हमने सारा का सारा वहाँ पे डिस्कस किया था। तो ये हो गया एक तो स्पोर्ट्स टॉपिक में सबसे पहला। दूसरा नंबर हमने ये वहाँ पे चीज़ें डिस्कस करी नंबर 1 के बाद। दूसरा नंबर हमने ये डिस्कस किया कि जो फेमस प्लेयर होते हैं ना, जो फेमस प्लेयर होते हैं, ठीक है, जो फेमस प्लेयर होते हैं उनके निक नेम क्या होते हैं, उनके निक नेम क्या होते हैं ये हमसे, जैसे पीटी उषा के नाम, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं। ऐसे करके हमने सारा का सारा डिस्कस किया था ना, वो चीज़ें। तीसरा नंबर जो स्पोर्ट होते हैं ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, आज मैंने कोस्ट गार्ड का वो शेयर किया था, उसमें पूछा था अजलान सा कब पूछा, अमरगुप्पा कब पूछा, तो सुब्रोतो कब पूछा। ये कप वगैरह जो होते हैं ना, कौन से गेम से कौन सा कप रिलेटेड है, ये तीसरा स्पोर्ट का टॉपिक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो स्पोर्ट का टॉपिक होता है चौथा, वो ये होता है कि किसी गेम से, किसी स्पोर्ट से कौन सा प्लेयर जो है, ठीक है, किसी स्पोर्ट से जो लास्ट प्लेयर हो सकता है उसकी शब्दावली, जैसे कि बटरफ्लाई हो जाता है, वो स्विमिंग से रिलेट करता है, ठीक है, LBW हो जाता है, वो क्रिकेट से रिलेट करता है, डक हो जाता है, क्रिकेट से रिलेट करता है, तो वो आपको स्पोर्ट्स, ये 4 टॉपिक होते हैं। मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि आपका जो स्पोर्ट्स वाले, जो मतलब कि क्रिकेट वाले वो होते हैं, रुकने एक सेकेंड, या तो फेमस पर्सनालिटी या फिर ट्रॉफीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक, स्पोर्ट्स कप एंड रिलेटेड ट्रॉफीज़ वो चीज़ हुई। आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट की ओर। फेमस एथलीट ऑफ इंडिया, ये मैंने बता दिया। सबसे बड़े उत्पादक कौन सा, मतलब स्टेट में कौन से ज़्यादा क्या चीज़ पैदावार होती है, ठीक है, कौन सा खनिज में टॉप है, वो स्टेट पे हो सकता है, और वैसे स्टेट पे हो सकता है, कंट्री वाइज भी हो सकता है वो चीज़। भारत से नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम, साथ ही साथ मैंने हाँ आगे, भारत की कृषि की क्रांतियाँ, ये क्या होता है सर, भारत की कृषि की क्रांतियाँ, अरे कृषि की क्रांतियाँ मतलब वही ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ठीक, यही सारा का सारा, ओके। तो हरित क्रांति के जनक वैसे नॉर्मन बोरलॉग हैं, लेकिन आपसे MS स्वामीनाथन दिया जाएगा ऑप्शन, क्योंकि वो भारत में थे, ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट ईयर उनकी मृत्यु हुई थी, इस वजह से फेमस थे वो बहुत। तो भारत की कृषि की क्रांतियाँ ये हमसे पूछ लिया जाता है।
ओके, प्रमुख नदियों किनारे बसे शहर, ये क्या होता है नदियों किनारे बसे शहर? अब देखिए आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी गंगा है, जैसे अब गंगा निकलती हैं तो हर एक स्टेट हर एक ज़िले का नाम आता रहता है, ठीक है, लेकिन सब का नहीं पूछता ना, फेमस है गंगा किनारे बसे शहरों के नाम। नदियों किनारे पूछा है, जैसे लखनऊ है गोमती किनारे, हैदराबाद है मूसी के किनारे हो जाता है, पंजाब सतलज नदी के किनारे हो जाता है, ठीक है, और जौनपुर गोमती के किनारे हो जाता है, अपना कानपुर आपका गंगा किनारे हो जाता है, ऐसे हर एक जगह पे। उसके बाद हमने आपको कराया पॉलिटी। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक यहाँ पे किए ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर रीजनिंग पूछा देखो 6 से 7 क्वेश्चन, तो स्टैटिक वाले पार्ट में क्वेश्चन कट होंगे, स्टैटिक वाले पार्ट में क्वेश्चन कट होंगे, ठीक, क्योंकि करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन आने ही हैं। अगर यहाँ पे रीजनिंग के उन्होंने कट नहीं किए, रीजनिंग के कट नहीं किए, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन दे दिए, तो फिर तो अच्छा है कि 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे लगभग 6-7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, 6-6 12 और 12-4 16, बाकी आपको यहाँ पे जो मैं नीचे टॉपिक बताने वाला हूँ इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि पॉलिटी। पॉलिटी पढ़ने के लिए बहुत है ना यार, कि कितना पॉलिटी, लेकिन पॉलिटी से पूछा क्या जा सकता है? पॉलिटी से पूछा जा सकता है किसकी एज कितनी होती है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने शपथ होते हैं सदस्य होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है, भारत में जैसे राष्ट्रपति उनको शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, ठीक, ये हमसे पूछा जा सकता है। हर एक पोस्ट के लिए एज पूछी जा सकती है, ओके। दूसरी बात, हमारे संविधान में कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं, और इम्पोर्टेंट समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है, जो हमने दूसरे देशों के संविधान से लेके संविधान को बनाया है ना, ये चीज़ हमसे पूछी जा सकती है, वो पॉलिटी में पूछा जाएगा, ना कि पॉलिटी अब फिर पढ़ते चले जा रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पता नहीं आना है नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब आपको पता है कि भैया 35 साल एज चाहिए होती है नियुक्ति के लिए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सर्वोत्कृष्ट होता है, ठीक है, बस आपको इतना पता रखना होता है, उनकी सैलरी के बारे में भाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख पता हो, ठीक है, तो ये चीज़। उसके बाद हमने ज्योग्राफी पर डिस्कस किया, ज्योग्राफी पे हमने रिवर्स डिस्कस की, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नेशनल डैम हो सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सपेक्टेड, वो सारा का सारा यहाँ पे हमने यहाँ पे 5-5 6-6 क्लास की इनकी, 6-6 क्लास करी इनकी, और साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन इनके डिस्कस किए, क्वेश्चन से हमने सारा का सारा टॉपिक कवर किया। तो आपको बस मैं यहाँ पे एक ही भी चीज़ बोलूँगा कि आप इनमें पॉलिटी वाले में कर क्या सकते हैं कि आप इन पॉलिटी के क्वेश्चन आपने अगर अभी तक नहीं पढ़े या फिर नहीं किए, तो बस एक ही चीज़ आप सभी को, पॉलिटी पे आप क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को करिए। वीडियो अगर मैंने कराया ना, तो आप वीडियो के थ्रू ही वो चीज़ें कवर करिएगा। ज्योग्राफी सेम टू सेम हिस्ट्री के 6 लेक्चर किए, और ये चीज़ें हिस्ट्री को फिनिश किया अच्छे से, ये चीज़ अब तक। और हिस्ट्री में देखो इंपॉर्टेंट है यार, वॉर वगैरह हो जाते हैं, पूछा जाता है, ठीक है। हम हिस्ट्री के 3 पार्ट हो जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि क्वेश्चन आपके पेपर में बन के आएगा। आगे हमने महत्वपूर्ण स्लोगन डिस्कस किए, दर्शनीय स्थल डिस्कस किए, समाधि स्थल डिस्कस किए, ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे हमने करा दिए हैं, ओके। ओवरऑल टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। हमने आप सभी को बोला था 20 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे, अब आपको मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं पहले 15 मॉक टेस्ट, ये इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज में थे, साथ में 20 मॉक टेस्ट, और टोटल 35 मॉक टेस्ट हो गए। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा लगा सकते हैं, हो सकता है आपको 2 4 5 क्वेश्चन ना आए, कोई दिक्कत नहीं, उनको लिखिए और फिर करिए, क्योंकि जीके यार बिल्कुल 100% फंसाया नहीं जा सकता। अब मैंने आपको 200 फुल फॉर्म करा दिए हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि उन्हीं 200 में से आ जाए, चांसेस हैं कि उन्हीं से आ जाएगा, एक्सपेक्टेड जो बनते हैं उन्हीं को कराएं कि हाँ कंप्यूटर में HTTP, ठीक है, HTML, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं, तो उन्हीं से क्वेश्चन हमने यहाँ पे कराया है, ठीक है। चलो इस तरह से अब आप सभी का काम क्या है कि इनको PDF से रिवाइज कर सकते हो तो PDF से रिवाइज कर लो, या फिर मैं तो बोलूँगा अगर अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो से रिवाइज करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर रीजनिंग के 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं तो बस आप सभी की फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप जीके वाले सेक्शन पे 18-20 पहुँच जाएंगे, और इंग्लिश पे तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप 18-20 आराम से पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो जीके से बहुत ज़्यादा ईजी है। हमें पता है यार कि 2 डायरेक्ट आने, हमने डायरेक्ट किया, एक्टिव पैसिव किए, हाँ पंचुएशन अभी कल करना है, और उसके साथ इसमें प्रीपोजिशन भी 2 मार्क्स के फिक्स किए ले रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामर के हमने 80 रूल्स डिस्कस कर लिए हैं कि हाँ वहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आराम से क्वेश्चन बना लेंगे, 4 नंबर का पैसेज आते हैं तो वो बना लेंगे, मतलब फिक्स ही चीज़ें हैं, ठीक है। उधर बस इधर का ही लोड है थोड़ा सा,
तो बस यही चीज़ें थी कि अच्छे से रिवाइज़ करिए, इनको बार बार पढ़िए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं ना, ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप कर क्या सकते हैं, आप उनको फिर से लिखिए ना, अपने कॉपी पे नोट डाउन करिए, बार बार रिवाइज़ करिए, तभी स्कोर बढ़ेगा। जिनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है उनके लिए बस यही सजेशन है कि रिवाइज़ करिए। आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं, और अगर आप प्राइवेट चैनल पे हो भाई मेरे, तो आप मुझसे पर्सनल पे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलो तब तक स्वस्थ रहो यार, मस्त रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। ये चीज़ें थी जो मैंने आज तक करवा दी हैं, अब इसी को अच्छे से रिवाइज़ करना है और बाकी अपना ध्यान रखना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। बस 10-12 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।